हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यह क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में प्रति वर्ष पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी 5 अंक में। तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, इनमें हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा है कि सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। और चौथा प्रश्न है कि सोडियम फास्फाइड से फास्फीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। और ये चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा गया है कि सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है NaNO3। यह है हमारा सोडियम नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर सूत्र है NH4Cl के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन N2 बनता है। तो देखिए जब हम सोडियम नाइट्रेट से हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है, सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन, तो जब सोडियम नाइट्रेट को हम अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके रिएक्शन को देखेंगे। तो सोडियम नाइट्रेट का सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए जब हम सोडियम नाइट्रेट का किससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NH4Cl। ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, गर्म करने पर N2 गैस बनता है। तो सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा NH4N2 और प्लस हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। देखिए हमें सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन प्राप्त करना है। तो जब हम सोडियम नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, और प्लस हमारा साधारण नमक NaCl बनेगा। और पुनः हम जब यहाँ पर NH, जब हम पुनः यहाँ पर NH4NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब जाकर हमारा नाइट्रोजन गैस बनेगा और प्लस हमारा बाहर क्या निकलेगा, तो हमारा जल बाहर निकल जाएगा। देखिए जब सोडियम नाइट्रेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और प्लस सोडियम क्लोराइड निकलेगा। और जब हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब जाकर हमारा नाइट्रोजन गैस बनेगा। चलिए इसका यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, अमोनियम नाइट्रेट। और ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। और ये जब हम यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तब जाकर हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस, और ये हमारा जल बाहर निकल जाएगा। तब जाकर हम सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न रहा, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। सोडियम क्लोराइड से हमें क्लोरीन प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड से हमें क्लोरीन कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए लिखा गया है कि गलित सोडियम क्लोराइड NaCl विलयन में विद्युत करने पर, मतलब विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। देखिए इसके परिभाषा को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि गलित सोडियम क्लोराइड, गलित का मतलब गला हुआ, पिघला हुआ, सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक को, ये साधारण नमक को NaCl को हम नमक कहते हैं, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड में यदि हम विद्युत प्रवाहित कर देंगे इसके विलयन में तो एनोड का मतलब प्लस पर हमारा क्लोरीन प्राप्त होगा और जबकि कैथोड पर हमारा सोडियम धातु प्राप्त होगा। तो चलिए इसके रिएक्शन को देख लेंगे कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जब हम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl इसके विलयन में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा
एनोड पर क्लोरीन मिलेगा जबकि कैथोड पर सोडियम मिलेगा। तो सोडियम हमारा बनेगा, ये हमारा एनोड पर मतलब सोडियम प्लस होता है और ये हमारा बनेगा क्लोरीन Cl माइनस, जो कि ये है कि हम सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा एनोड का मतलब प्लस पर हमारा क्लोरीन गैस मिल जाएगा और जबकि कैथोड पर हमारा सोडियम धातु मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न रहा, 3 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 को कोक के साथ गर्म करने पर Na2S बनता है, मतलब सोडियम सल्फाइड बनता है। और जब हम Na2S के जलीय विलयन में Na2CO3 मिलाकर H2SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम थायोसल्फेट, जिसका सूत्र है Na2S2O3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फिर से एक बार समझेंगे इसे कि सोडियम सल्फेट से हम सोडियम थायोसल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम सोडियम सल्फेट को कोक के साथ गर्म करने पर Na2S बनता है, मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 को गर्म करेंगे तो हमारा Na2S बनता है। और जब हम Na2S के जलीय विलयन में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3 मिलाकर SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है। चलिए इसके रिएक्शन को देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। कह रहा है सोडियम सल्फेट को कोक के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए, सोडियम सल्फेट का सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो इसका सूत्र है Na2SO4, ये है हमारा सोडियम सल्फेट। तो देखिए, सोडियम सल्फेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोक का मतलब कार्बन के साथ, मतलब कोक के साथ गर्म करेंगे तो ये है सी को हम किससे का नाम है यहाँ पर कोक। तो सोडियम सल्फेट को जब कोक के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा गर्म करेंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा Na2S मतलब सोडियम सल्फाइड Na2S, ये हमारा बनेगा। और प्लस हमारा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि एक गैस है तो यह बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, जब हम सोडियम सल्फेट को कोक के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम सल्फाइड और प्लस हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब हमें प्राप्त क्या करना है, तो प्राप्त हमें करना है सोडियम थायोसल्फेट। तो देखिए, जब हम यहाँ पर कह रहा है कि अब Na2S के जलीय विलयन में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलाकर यदि हम यहाँ पर SO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो अब जाकर हमारा सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। तो पुनः अब हम यहाँ पर Na2S इसका क्रिया कराएंगे इसके साथ। इसमें यदि हम कह रहा है यहाँ पर कि Na2S में हम सोडियम कार्बोनेट मिलाकर यहाँ पर SO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा सोडियम सल्फाइड हो गया। यहाँ पर हम इसमें क्या मिलाएंगे, तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मिलाकर इसमें हम अब क्या प्रवाहित करेंगे, तो इसमें हम SO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो अब जाकर हमारा बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का नाम हाइपो है। हाइपो का सूत्र है यहाँ पर Na2S2O3, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। प्लस हमारा क्या बनेगा, तो प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर यह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका भी मैं नाम लिख देता हूं। यह है हमारा सोडियम सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। किसके साथ, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर जब इसमें हम SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तब जाकर हमारा
सोडियम थायोसल्फेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि सोडियम फास्फाइड से फास्फीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जब हम सोडियम फास्फाइड Na3P का जल अपघटन कराने पर फास्फीन गैस बनती है। फास्फीन गैस एक जहरीली गैस है और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोडियम फास्फाइड से फास्फीन कैसे प्राप्त करेंगे, अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जब हम सोडियम सल्फाइड का जल अपघटन का मतलब है जल से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर सोडियम फास्फाइड का सूत्र लिख देते हैं। तो Na3P ये है हमारा सोडियम फास्फाइड, फास्फाइड। तो देखिए, जब हम सोडियम फास्फाइड का जल अपघटन मतलब जल से क्रिया कराएंगे, जल अपघटन लिख देता हूं यहाँ पर, मतलब जल से क्रिया, तब जाकर हमारा फास्फीन गैस बनेगा। तो फास्फीन गैस का सूत्र होता है यहाँ पर PH3 और प्लस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये है फास्फीन गैस, जो कि एक जहरीली गैस मानी जाती है। और ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार हम सोडियम फास्फाइड से फास्फीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।